वेलकम दोस्तों, यूजीसी नेट सेट फिजिकल एजुकेशन बाय योगेश ठाकुर इस चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी लेंगे। किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए उसका मुख्य आधार होता है भोजन, क्योंकि भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए वह पौष्टिक भी होना चाहिए और संतुलित भी। संतुलित आहार होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इनका एक अनुपात है जो कि 4:1:1 ऐसा है। 4 यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अनुपात ये 1:1 होना चाहिए। इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी, मिनरल्स, खनिज और विटामिन्स की आवश्यकता अपने शरीर के लिए होती है। इसके बजाय कोई भी भोजन यह पर्याप्त आहार या बैलेंस डाइट नहीं कहा जा सकता। संतुलित भोजन से हम स्वस्थ रहते हैं और यह कुछ अवस्था पर निर्भर करता है। संतुलित आहार तो सबसे पहले है कि आपके आयु पे, लिंग पे, जेंडर, कार्य की प्रकृति, किस प्रकार के आप कार्य करते हैं, कितने देर के लिए करते हैं, क्रिया का अवधि, इन्वायरमेंट और व्यक्ति का स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे आपका स्वस्थ आहार यह निर्भर करता है। स्पोर्ट्स फील्ड में, खेल के क्षेत्र में संतुलित आहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करना है और प्रदर्शन की क्षमता बढ़ाना है तो संतुलित आहार के बिना यह संभव नहीं है। तो एक खिलाड़ी के लिए दिन में कम से कम 6000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है और यह खाने के अनुसार उसका कार्यक्रम कैसे होना चाहिए यह हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में उन्होंने 670 कैलोरीज लेनी चाहिए, मिड मॉर्निंग में 490 के आसपास कैलोरीज उन्होंने इंटेक करनी चाहिए, लंच के टाइम में 1510, इवनिंग में 660 के आसपास, डिनर में 1620 और बेड टाइम में 1050 किलो कैलोरी का इंटेक यह एक खिलाड़ी ने करना चाहिए। और इसी के साथ साथ जितना हम इंटेक कर रहे हैं उसका व्यय होना, उसका एक्सपेंडिशन होना ज़रूरी होता है। तो कौन से कार्य के अनुसार कितनी कैलोरीज व्यय होती है इसका भी हम एक संक्षिप्त में देखते हैं। कार्य किस प्रकार का है और प्रति घंटा कितना कैलोरीज का व्यय होता है यह हम देखते हैं। अगर हम आराम कर रहे हैं, रेस्टिंग पोजीशन में है तो 68 कैलोरीज प्रति घंटा हमारे शरीर कैलोरीज बर्न करती है। अगर हम सिटिंग पोजीशन में है तो 100 कैलोरीज बर्न होती है, खड़े होते हैं तो 105, धीरे धीरे चलते तो 200 कैलोरीज प्रति घंटा व्यय होता है। अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो 570, टाइपिंग कर रहे हैं तो 140, सामान्य प्रकार के अगर व्यायाम कर रहे हैं तो 500 कैलोरीज, लॉन टेनिस अगर हम खेल रहे हैं तो 450 कैलोरीज, डांस कर रहे हैं तो 350 कैलोरीज प्रति घंटा, स्विमिंग अगर कर रहे हैं, तैराकी कर रहे हैं तो 450 कैलोरीज प्रति घंटा, जॉगिंग कर रहे हैं तो 500 कैलोरीज प्रति घंटा, साइकिलिंग अगर कर रहे हैं तो 650 कैलोरीज प्रति घंटा हमारा शरीर एक्सपेंडिशन करता है। टीवी देखते समय 80। इसी के साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि आहार को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डाइट। पहला उसमें आता है आयु और लिंग, कार्य की प्रकृति, पर्यावरण कारक, खाने की आदतें, सामाजिक रीति रिवाज, शारीरिक क्रिया कारक, स्वास्थ्य की स्थिति और वृद्धि। यह सब आहार को प्रभावित करने वाले घटक है। इसके साथ ही हम एक चार्ट है, आहार के ज़रूरी घटक और तत्व क्या है, इसेंशियल कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ आवर डाइट, यह देखते हैं हम। उसमें सबसे पहले आता है पानी। दिन में कम से कम 2 लीटर पानी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में व्यक्ति ने यह ग्रहण करना चाहिए। इसका मुख्य स्रोत होता है सभी भोजन और पेय पदार्थ ऑक्सीकरण के साथ यह पैदा हो सकता है, यह स्रोत है। इसके बाद इसका कार्य क्या है, पानी का शरीर में क्या कार्य है वो देखेंगे कि शरीर एक सेल की भाग और शरीर के तरल पदार्थों को घोलता है।
दूसरा है प्रोटीन। 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन की ज़रूरत होती है प्रोटीन की। उसका मुख्य स्रोत है मांस, अंडे, दूध, गेहूँ, पनीर और दाल। जो मांसाहारी है उनके लिए वह यह मांस और अंडे का इंटेक करके, ग्रहण करके यह पर्याप्त मात्रा में उनको यहाँ अवेलेबल होता है। और जो वेजिटेरियंस है, शाकाहारी है, वो दूध, गेहूँ, पनीर और दाल, इसमें से यह प्रोटीन की मात्रा की ज़रूरत वो की पूर्तता वो कर सकते हैं। इसका कार्य क्या है शरीर में? ग्रोथ, मरम्मत, एंजाइम्स बनाना और शरीर बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉकर्स ऑफ द बॉडी, मतलब प्रोटीन्स। थर्ड है कार्बोहाइड्रेट। 500 ग्राम प्रतिदिन इसकी ज़रूरत होती है। इसके मुख्य स्रोत है अनाज, फल और दूध। इनका कार्य है ऊर्जा और रचनात्मक अणु। चौथा है लिपिड्स, 50 ग्राम। इनका मुख्य स्रोत है फिर से शाकाहारी के लिए दूध, मक्खन, क्रीम, पनीर, तेल और नट्स। और मांसाहारी के लिए इसमें मांस आप ऐड कर सकते हो, यह मुख्य स्रोत है। इसका कार्य शरीर में है ऊर्जा और झिल्ली। 5 विटामिन्स, बहुत कम मात्रा में होते हैं ये, इनकी ज़रूरत बहुत कम मात्रा में होती है। इनका मुख्य स्रोत है फल, पत्तेदार सब्जियां, मक्खन, दूध, मांस और अंडा। पाचन क्रिया को जो त्रुटि रोगों से बचाने का कार्य यह विटामिन्स करते हैं। 6 नंबर खनिज, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, लोहा, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, फ्लोरीन आदि सभी खनिजों की ज़रूरत हमें हमारे पौष्टिक आहार में होती है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है ये भी ज़रूर बताएं। इस मेरे UGC नेट सेट फिजिकल एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जो कि जैसे ही नया वीडियो आएगा तो आपको इसका पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।